एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्टी पंबल। हम आज पेपर पैटर्न क्लास 2 का करेंगे, सीबीएसई बोर्ड का, वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल का करेंगे। ये क्लास 2 का है, इंग्लिश पेपर एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा का क्लास 2 का पेपर पैटर्न है। इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको कम से कम, जो भी आपके क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आप उन्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हो तो ये गारंटी है कि उनकी कम से कम 60% मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएंगे। और जिसके पास बशर्ते रूट्स एंड विंग्स की किताब होगी, क्योंकि ये सारे पैटर्न्स रूट्स एंड विंग्स की बुक का ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला पैसेज दिया है, रीड द पैसेज, यानी कि बाहर से पैसेज आता है और एक पैसेज अंदर से भी आता है। आप ये अंदर यानी आपके बुक से, और एक मैम बाहर से अनसीन पैसेज देती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ लैंड एनिमल. They live in forest. Elephants have a long trunk which they use to gather food, drink water, and pour water their bodies with help of their trunk. इस तरह का एक टॉपिक, एक पैरा दे दिया है। पैरा रीड करने का काम आपका होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में पैरा आता है तो आप उसे पहले अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद आप जितने भी टिक मार्क वाले क्वेश्चन है उसे सॉल्व करोगे। तो आगे देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है, विच इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ लैंड एनिमल। तो सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा लैंड एनिमल कौन सा होता है? ए जिराफ, बी एलिफेंट, सी लायन। उसके बाद सेकेंड नंबर है, व्हाट डू एलिफेंट्स डू विद देयर लॉन्ग ट्रंक? दे गैदर फूड एंड ड्रिंक वाटर, बी दे कूल डाउन, सी दे कैप्ट ऑफ द हिल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आवर्स डू दे स्पेंड इन सर्चिंग फॉर फूड? यानी कि कितना घंटा ये लगाते हैं अपने भोजन को ढूंढने में। ए ऑप्शन में 20 घंटा दिया है, बी ऑप्शन में 16 आवर्स दिया है, सी ऑप्शन में 8 आवर्स दिया है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस। एलिफेंट लव टू ईट लीव्स, ग्रास, श्रब, डैश। ए फ्रूट्स एंड रूट्स, बी मीट, सी पाइप्स। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड वीक फ्रॉम द गिवन पैसेज। कावर्ड, स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट। सी नंबर ऑप्शन। तीनों में से कौन सा वीक का ऑपोजिट वर्ड होगा? फिर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इफ लायन, कब, एलिफेंट, व्हाट। अगर लायन के बच्चे को कब कहा जाता है तो एलिफेंट के बच्चे को फोल, किटेन या कैल्फ। फिर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द कलेक्ट एज अ मेंशन इन द अबव पैसेज। ए स्कैटर्ड, बी गैदर, सी सीक्वेंस। 8 नंबर क्वेश्चन, मेक अ सेंटेंस विद द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया है, उसका एक वाक्य बनाना है। सेंटेंस यानी एक वाक्य बनाना। सेंटेंस आपका, वर्ड आपका दिया है फॉरेस्ट, इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है। पेज टर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज। यानी यहाँ पे एक पिक्चर, दो पिक्चर्स दिए हैं। इन पिक्चर्स को देख के आपको अनस्क्रम्बल यानी उल्टे सीधे वर्ड को कर दिया गया है एक रियल वर्ड को गलत करने के लिए। आप देखिए NURT लिखा है, तो इसका अगर हम सीधा वर्ड लिखेंगे तो क्या होगा? TRUNK। क्या होगा इसका? इसे देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो सकता है? आंसर बताना है। फिर देखिए, यहाँ पे एक पत्ती का चित्र दिया है और यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे वर्ड को अलग अलग कर तरीके, तो ये आपको देख के क्या लगता है? आगे बढ़ते हैं सेकंड पैसेज में।
इसमें जो भी आंसर्स लिखे हैं उसे आप प्लीज़ याद ना करें, हो सकता है वो आंसर रॉन्ग हो। अगर किसी को आंसर की ज़रूरत है तो कृपया कमेंट करें, क्योंकि मैं गारंटी नहीं ले सकती कि इसमें सारे आंसर राइट है, क्योंकि बच्चे ने इसे सॉल्व स्वयं खुद किया है, ठीक है। तो आपको अगर आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए पैसे सेकंड क्या है। रितु हैड अ बिग कलरफुल काइट, सी फ्लू इन द स्काई ऑन अ विंडी डे। हो सकता बच्चे ने सही सॉल्व किया हो, बट उनकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो, टिक आउट मिस्टेक्स हो। सो दैट्स वाई आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ले एक बार, उसके बाद ही इस आंसर को रीड करें। जिसे आंसर की ज़रूरत हो, वैसे तो बच्चों को आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बच्चे अच्छे से रीड करते हैं और छोटे क्लास का पेपर रहता है तो उनके मम्मी पापा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने से एक बार पेपर को ज़रूर करवाएं। फिर देखिए यहाँ पे एक दिया रितु के बारे में क्वेश्चन, जो कि कलरफुल काइट को आकाश में उड़ा रही है, उसके ऊपर यहाँ पे उड़ता हुआ देख रही है। तो अब यहाँ पे हमें उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1. On which day was Ritu flying the kite? A. Sunny day, B. Windy day, C. Rainy day. Second question, what did the Ritu do with her colorful kite? C. Ate it, C. Flew it high in the sky, C. Threw it. ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर गलत है, सही भी है। इसमें बहुत सारे जो टिक है कुछ गलत है, सारे गलत नहीं है। बाकी अपना आप कॉमन अपना इस्तेमाल करिए दिमाग और सोचिए कौन सा गलत है, उसे आप सही कर ले, ठीक है। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द काइट्स टेल लुक लाइक? ब्राइट, बी डार्क एंड डल, सी ब्लैक। 4 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस। द काइट्स टेल swirled and twirled like a dash in the sky. A bird, B rainbow, C aeroplane. उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द डांसिंग इन द एयर? द काइट, बी द पीकॉक, सी द गर्ल। सिक्स नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड लो फ्रॉम द गिवन पैसेज। लो का ऑपोजिट वर्ड क्या है, पैसेज में ढूंढना है और यहाँ पे ऑप्शन भी है, ए बिग, बी हाई, सी डे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड लाफ एज अ मेंशन इन द वो पैसेज। सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है लाफ यानी हंसी का पैसेज में। और यहाँ ऑप्शन भी है, ए स्माइल, बी क्राई, सी साउट। उसके बाद है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, मेक अ सेंटेंस विद द गिवन वर्ड कलरफुल। इसका एक सेंटेंस आपको यहाँ बनाना है। फिर है 9 नंबर, अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। क्लूज के जरिए पहचानिए जो अनस्क्रम्बल वर्ड दिया है, उसे फिर सही करें। पहला देखिए दिया है ETIK, यहाँ पे दिया मेड विद द पेपर एंड अटैच टू स्ट्रिंग। फिर है आपका वॉब, WOBNIR, वॉबनियर, जिसका दिया है एन आर ऑफ 7 कलर्स। ये हो गया। नीचे आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जॉइन द, एक नंबर हो गया, 2 पैसेज थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, join the sentence with suitable joining words and write them। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसे हमें ज्वाइनिंग वर्ड के द्वारा जोड़ना है और इसे कंप्लीट करना है। 3 देखिए क्या दिया है, सर्कल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वहाँ पे हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो पहला नंबर देखिए दिया, द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क। सर्कल बोल मैंने सर्कल ही ट्रेड कर दिया। द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क।
जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे सर्कल करिए और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्नेहल लाइक्स टू ईट पिज्जा। स्नेहल है ये, सर्कल की वजह से ढक गया, लाइक्स टू ईट पिज्जा। थर्ड नंबर, अदाह एंड टीना वेंट फॉर स्विमिंग। फिर है फोर्थ नंबर, द काइट फ्लू हाई इन द स्काई। फिफ्थ नंबर, अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री। अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री। फिर है आपका सिक्स नंबर, द डोर बेल रैंग लाउडली। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो होगा सब्जेक्ट सर्कल और अंडरलाइन करना है प्रीडिकेट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल आर्टिकल्स। ए एंड द सुटेबल आर्टिकल्स लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला नंबर, बीबू इज अ प्लेइंग नियर डैश रॉक्स। फिर है सेकेंड नंबर, डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली। थर्ड नंबर, किटी इज डैश लेजी केट। फोर number, I saw dash otter, dash alligator and dash giraffe at the zoo. Fifth number, mother bought dash pretty vase. Sixth number, my uncle is dash author. फिर है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, सर्कल द सुटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द गिवन नाउन्स। यहाँ पे देखिए दिया है जो वर्ड, यहाँ पे दिए हैं कुछ ये नाउन्स दिए गए हैं, और यहाँ पे जो नाउन है उसके साथ कौन सा सुटेबल एडजेक्टिव उसे सर्कल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है रूम। रूम का अब एडजेक्टिव देखना है, एडजेक्टिव यहाँ पे जो होगा उससे सुटेबल उसे सर्कल करना है। पहला स्मॉल दिया है, दूसरा काइंड, तीसरा फैट दिया है। फिर दिया है टाइगर सेकंड नंबर पे, यहाँ पे दिया है हैप्पी, एडजेक्टिव दिया है हैप्पी, वाइल्ड और टीनी। जो इससे सुटेबल एडजेक्टिव उसे सर्कल करना है। थर्ड नंबर है फ्रेंड, उससे देखिए दिया है रिलेटेड एडजेक्टिव सॉफ्ट, हेल्पफुल और ह्यूज। जो सुटेबल है उसे सर्कल करना है। फिर दिया है बुक फोर्थ नंबर पे, उससे सुटेबल एडजेक्टिव दिया गया है इंटरेस्टिंग, फास्ट या क्रूल। जो होगा वो सर्कल होगा, जो इससे रिलेटेड होगा। फिर है आपका किटेन, स्क्वायर, नॉटी या सनी। फिर दिया है आपका सन, डल, ब्राइट या कोल्ड। ये हो गया। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव लगा के फिलअप को कंप्लीट करना है। 1 नंबर, फेयरीज हैव अ डैश विंग्स। Second, we must wear dash clothes. Third number, the garden has a dash flowers. The cake was a dash. Fifth number, our school has a dash library. Sixth number, my friend is very dash. मैं यहाँ आंसर के साथ आपको बता तो रही हूँ, पर कुछ आंसर्स यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। आंसर्स तो हैं ही साथ में आपके, लेकिन कोई कोई आंसर गलत है, कोई नहीं भी है। तो जो आपको मिल चुका है ठीक है, जो नहीं है उसके लिए आप कमेंट करिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैंने आंसर हटाया नहीं, कि पेपर था तो उसे तो भरेगा ही बच्चे जिसका पेपर है। फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव लगा के सेंटेंस कंप्लीट करना है। 1, माई नेवर डैश अ पैट कैट। 2 नंबर, सिया डैश लर्न ए न्यू ट्यून। Third number, my cousins dash a beautiful garden. Fourth number, Priya and Sheila dash the same bag. फिर है we dash a new football coach. 6th number, Isu dash a pair of boxing gloves. Question number 8, fill in the blanks with do does. 1 number, Amrita dash her work with care. Second number, dash you know how to speak Tamil. फिर है dash राहुल like to draw a picture of animals. फिर है he dash his homework daily sorry. फिर है आपका 5th नंबर, what dash a monkey eat. फिर है आपका when dash you brush your teeth. 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, change द गिवन वर्ड्स इनटू एडवर्ब्स। सॉफ्ट 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्वीट, तीसरे नंबर पे क्वाइट, चौथे नंबर पे स्मार्ट, 5वें नंबर पे नीट एंड लास्ट
proud. Question number 10 देखिए, fill in the blanks with suitable adverbs. एक नंबर, the soldiers fought dash. Second, the light blinked dash. The old lady spoke dash. The giant screamed dash. The children ran away dash. The boy ate up all the chips dash. यहाँ से आपको चुन के भरना है. फिर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सर्कल द वर्ब इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक ग्रुप में जो भी वर्ब है उसे सर्कल करना है. पहला हमें बॉक्स, प्ले, ऑरेंज एंड बोन दिया है. फिर है चाइल्ड, वॉक, होमवर्क, फ्रेंड. थर्ड नंबर पे डांस, बस, फ्लावर, बुक. चौथे नंबर पे हैप्पी, राइट, गुड, रोहन. फिफ्थ नंबर पे ग्लास, इट, ट्री, कंप्यूटर. सिक्स नंबर पे टेबल, स्विम, ब्लू, क्लॉक. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पे पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान से, और फिर इससे रिलेटेड इस जो दिया है आपका एक सेंटेंस, इसे प्रीपोजिशन के द्वारा भरना है. प्रीपोजिशन आपके ब्रैकेट में दिया गया. एक नंबर, द क्लॉक इज डैश द टेबल. जो होगा भर दीजिएगा. द बॉल इज डैश द बैड. द टेबल इज डैश द बैड. द पेंटिंग इज हैंगिंग डैश द टेबल. The bat is kept dash the bed. The books are dash on the table. ये हो गया 13 बार 12 नंबर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है. पहला नंबर, रीनी वॉक टू द स्टोर. सेकेंड, माई कजिन जम्प्ड ओवर द बसेस. थर्ड नंबर, द कार्ड इज इन द ड्रॉवर. फिर है फोर्थ नंबर, अमायरा स्टूड बिहाइंड अ मान्या. फिर है आपका फिफ्थ नंबर, द पेंसिल फेल बिटवीन द डेस्क. सिक्स नंबर, द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन. 14 नंबर क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसे पढ़ना है और आंसर देना है. देख लीजिए, टिया है, लेट्स कीप्स क्लासरूम क्लीन ऑल डे लॉन्ग. फिर रजनी शर्मा, येस ऑन एवरी फ्राइडे यू ऑल कैन क्लीन. ये पैसेज आपका कोई भी आ सकता है, लेकिन ये पैटर्न दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. पैसेज है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन. देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. हु सेज आ भी सकता है, दूसरा भी दे सकते हैं, पर इस टाइप्स के ही आते हैं. ठीक है, तो आपको सारे आंसर इस पैसेज में ही मिल जाएंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. 1 नंबर, हु सेज दैट द चिल्ड्रेन कैन क्लीन द क्लासरूम एवरी फ्राइडे. ए तरुण, बी रजनी शर्मा, सी आर्य मैन. Second number, what is kept in the classroom to throw rubbish? A dustbin, B bowl, A C glass. फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डज तरुण क्लीन द टेबल्स. ए विथ अ ब्रूम, बी विथ अ क्लॉथ, सी विथ अ स्टिक. फोर्थ नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. टिया इज पिकिंग पीसेस ऑफ डैश. पिन्स, बॉल्स या पेपर. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड. पढ़ते पढ़ते मुंह स्लिप हो जा रहा है बार बार. चलिए, गलत बोला जा रहा है, सॉरी. मीनिंग टू द वर्ड डर्टी फ्रॉम द एबव एक्सट्रैक्ट. ए थ्रो, बी क्लीन, सी राइट. फिर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, साहिन आई एम लॉस्ट इज. इसी का शायद बचा हुआ दिया है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, नया पेरा दिया गया है. साहिन आई एम लॉस्ट फॉरेस्ट, आई कैन नॉट सी द बटरफ्लाई एनीवेयर. ठीक है, ऐसा कुछ लाइनिंग है. देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है. वॉट हैज़ हैपेंड टू साहिन इज ही वॉज गोइंग टू द. ये आपके पैसेज आपके बुक में होगा पैरा, आप रीड भी कर सकते हैं. बाकी अगर आपको यहाँ से रीड करना तो ये दिख रहा है, आप रीड कर लीजिएगा. वॉट हैपेंड टू साहिन, सी वॉज गोइंग टू द मार्केट. आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं क्योंकि पूरा दिख रहा है.
B. She was lost in the forest. C. She was eating fruits. फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन, हु आस्क शाहीन टू स्टे इन द नेस्ट? A bird, B a frog, C a rabbit. 3. Why did Shaheen refuse to sleep in the nest? A. She would fall. B. She would destroy the eggs. C. She would be caught by the bird. Fourth number, complete the sentences. I will help you find your way dash. A temple, B home, C pond. फिर दिया है फिफ्थ नंबर, अनस्क्रम्बल द गिवन लेटर्स एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे एक अनस्क्रम्बल दिया है, इसको हमें मीनिंगफुल वर्ड में लिखना है। अब यहाँ थर्ड पैसेज दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है, तो हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे बाकी आधे पैटर्न के साथ। तब तक के लिए फर्स्ट पैटर्न को आप कंप्लीट करिए, और कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में इसी इंग्लिश पेपर के। तो तब तक के लिए बाय बाय।